Dear student, today we are going to read our poem Amanda from 10th class, first Palike book. Let's start. Amanda. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसे कोई कंट्रोल करे, कोई नियंत्रित करे, कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे, कोई हिदायत दे, तो वो बच्चा नहीं चाहता कि कोई उसको हिदायत दे। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed. आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी आज़ादी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डोंट अलाउ यू टू। राइट डाउन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें लिखो जो तुम करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे परिवार का कोई बुजुर्ग तुम्हें अलाउ नहीं करता है। टू रीड द पोइम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टांजा यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। पोइम को ज़ोर से पढ़ो और फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टांजा, और जो अल्टरनेट स्टांजा है उनके पेयर बनाओ। इसमें यू आर इन फॉर्म ऑफ सरप्राइज, तो तुम्हें एक अचंभा करने वाली बात, अचंभित करने वाली बात होगी कि हम पेयर देखो कैसे बनाते हैं कि एक स्टांजा है, वो उसका कोई पेरेंट्स है, वो बोल रहा है, और अगले में उसकी मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट है कि उसकी मन की स्थिति क्या है, वो इसमें दिखाई गई है। तो इस तरह हम और आगे क्लियर करेंगे। देखो पोएम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अमांडा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अमांडा को इंस्ट्रक्शन करते हुए, कोई पेरेंट्स है उसका, मे बी हर मदर और हर फादर, उसका पिताजी भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है इसमें, लेकिन है कोई पेरेंट्स। डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत कुतरो, मुंह से अपने नाखून मत कुतरो। अमांडा। डोंट हांच योर शोल्डर्स, कंधों को मत उचकाओ। हांच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को उचका। कुछ बच्चों की आदत होती है कंधे उचकाना जब वो नाराज़ होते हैं। स्टॉप दैट स्लेचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा, अपनी गर्दन को झुका के बैठना बंद करो और सीधे होके बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे सीधे होके बैठो, अमांडा। अब ये किसी उसका पेरेंट्स है, उसकी तरफ से गाइडलाइन है, उस इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बच्चों को ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब ये देखो, ये स्टांजा में तो उसके माता पिता ने उसको इंस्ट्रक्शन कर दिया, और वो किस कंडीशन में है देखो, वो अपने कुछ और ही सोच रही है। ये उसके मन में क्या चल रहा है, ये स्टांजा में यहाँ दिया गया है। पहले में उसकी माता पिता की आवाज़ है, इस स्टांजा के अंदर या ये है उसके मन की क्या कंडीशन, क्या स्थिति है, मन की स्थिति को दिखाया गया है। क्या कर रही है वो, उसके मन में क्या चल रहा है। देयर इज ए लैंगिड एमराल्ड सी, यहाँ पे एक विस्तृत बहुत बड़ा सुनसान और एमराल्ड होता काफ़ी दूर तक फैला हुआ, लैंगिड विस्तृत और सुनसान, बहुत विस्तृत और सुनसान सागर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मानी रहने वाली, और वहाँ की सोल एकमात्र मैं रहने वाली हूँ। विशाल समुंदर में केवल एकमात्र मैं रहने वाली। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड की भांति, जो जल परी है उसकी भांति मैं खुशी खुशी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, खुशी खुशी उसमें तैरूं। अब वो मन में सपने ले रही है कि मैं एक जल परी हूँ और समुंदर है, उसमें कोई नहीं है, अकेली मैं उसमें रहने वाली हूँ। वो सपने ले रही है समुंदर के, उसमें खुशी खुशी मैं उसमें तैर रही हूँ। लेकिन उसके माँ बाप उसको कुछ और गाइड करें। अगली स्टांजा देखो, पहले वाली में और ये में वो एक जैसे हैं। उसी के साथ अब उसके जो पेरेंट हैं वो देखो क्या गाइड करते हैं, आगे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखो अब। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा। अमांडा को बार बार कह रहे हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना रूम को टाइडी अप कर लिया है, साफ़ सुथरा क्लीन कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा,
अमांडा, शायद मेरे विचार से मैंने तुम्हें ये भी कहा होगा कि अपने जूतों को क्लीन कर लो, जूतों को साफ कर लो। अब अमांडा देखो आगे क्या सोच रही है। अब उसको पहले स्टांजा में उसको कहा गया था तुम ऐसे मत बैठो, अब उसमें कहा गया कि भाई मैंने जो काम किए थे क्या तुमने कर लिए कि नहीं। अब अमांडा यहाँ उसकी मन की क्या स्टेट बताई थी कि भाई वो सागर में मान रही है अपने आप को एकमात्र रहने वाली है। अब आगे देखो वो क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soap dust with my haste, bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब उसके मन में देखो क्या है, क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन होता है विदाउट पेरेंट्स, जो चाइल्ड होता है ऑर्फन, बच्चा जिसके माता पिता नहीं हो। आई एम एन ऑर्फन, वो अपने आप को कहती मैं एक ऑर्फन बच्ची हूँ, ऑर्फन नहीं है लेकिन मन में सोच रही है आई एम ऑर्फन। जैसे ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनको कोई रोकने वाला नहीं होता, रोमिंग द स्ट्रीट, वो गलियों में आवारा घूमते हैं, तो वो भी चाहती है कि मैं ऑर्फन बच्चे की तरह होती तो ठीक रहती। अपने आप को ऑर्फन मान के चलती है कि मैं गलियों में आवारा बिना किसी के टोका टोकी के मैं घूमूँ। आई पैटर्न सोप डस्ट विद माई हैस्ट बेयर फिट, बेयर फिट नंगे पैर, अपने नंगे पैरों से जो गली के अंदर जो धूल है, सॉफ्ट डस्ट, जो सॉफ्ट डस्ट है, धूल है, उसके ऊपर मैं नंगे पैर से चलूं और पैटर्न बनाती हुई चलूं, पैरों के निशान के पैटर्न बनाती हुई चलूं। ये उसके दिल की इच्छा है। और क्या कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन, कि जो शांति होती है, चुप्पी होती है, वो सुनहरी होती है, सोने के बराबर होती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी वो बड़ी मधुर होती है। आज़ादी को मधुर बताया और साइलेंस को गोल्डन के बराबर, सोने के जैसे बताया। ये उसके मन की, वो उसके मन में ये चल रहा है। और उसके माता पिता देखो उसको फिर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने एक्ने याद करो, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे अभी तो कुछ दिन पहले ही तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुहासे निकल आए थे, तो उसको याद करो। तुमने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई थी पहले, एक्ने निकल आए थे, अब तुम फिर से चॉकलेट खा रही हो। तो क्या कह रही है उसकी मदर, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या कृपा करके तुम मेरी तरफ देखोगी। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जबकि अमांडा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यानी वो उसके बोल रही है, उसकी मदर है शायद, वो बोल रही है लेकिन फिर भी अमांडा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या कह रही हो, विल यू स्पीक, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या कृपा करके मेरी तरफ देखोगी, एक बार देखोगी, मेरी बात सुनोगी, जबकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब उसकी माता पे है वो ये बोल रही है उसको। अब अमांडा देखो, अमांडा की क्या सोच रही है। अमांडा कह रही है आई एम रूपेंजल, क्या कहती है, आई एम रूपेंजल। रूपेंजल एक लीजेंड की जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनमें एक रूपेंजल नाम की लड़की है। तो वो रूपेंजल लीजेंड की जो लड़की है, तो उसके बारे में अमांडा ने सुना है। तो कहती कि आई एम रूपेंजल, मैं तो रूपेंजल हूँ। आई हैवेंट केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती। रूपेंजल ऐसी लड़की थी जिसको किसी की परवाह नहीं थी। तो कहती मैं रूपेंजल हूँ, आई हैवेंट ए केयर, मैं किसी की परवाह नहीं करती। आगे बताया, लाइफ इन ए टावर इज ट्रिंकिल एंड रेयर। इब जिस टावर के अंदर रूपेंजल रहा करती थी वहाँ का जीवन बड़ा ट्रिंकिल एंड रेयर था। ट्रिंकिल होता बड़ा शांत और रेयर होता दुर्लभ। वहाँ का जीवन बहुत दुर्लभ होता है, हर किसी को वो जीवन नहीं मिलने वाला। तो कहता कि उसके टावर में जो जीवन था, रहन सहन था उसका, वो बड़ा शांत और बड़ा दुर्लभ था। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और ये निश्चित है कि मैं अपने जो चमकदार बाल हैं उनको कभी नीचे नहीं लटकाऊंगी। तो इसमें स्टोरी में ये है कि रूपेंजल है वो अपने बालों को अपनी विंडो से नीचे लटका देती थी, और जो जादूगरनी थी स्टोरी के अंदर, वो जादूगरनी क्या करती थी, उस बालों को पकड़ के और उसके सहारे वो चढ़ा करती थी। तो ये स्टोरी है कि भाई वो कहती मैं वो रूपेंजल तो हूँ लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। जो रूपेंजल का टावर के अंदर जीवन था बड़ा दुर्लभ और शांत जीवन था, लेकिन ये बात है कि रूपेंजल तो हूँ लेकिन रूपेंजल की तरह मैं किसी की परवाह करने वाली नहीं हूँ।
कि मैं अपने बालों को जादूगरनी करने से नीचे लटकाऊंगी और मेरे बालों के सहारे वो ऊपर आ जाएगी। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट एयर, ये निश्चित है कि मैं अपने ब्राइट एयर को, चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी। अब ये अपने मन मन में सोच रही है। आगे उसकी मदर देखो क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब अमांडा की मदर है वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये सल्किंग करना बंद करो, रूठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी नाराज़ रहती हो अमांडा, हर बात बात पे तुम मूडी हो, अपने मूड को ठीक रखा करो, तुम इतनी बात बात पे नाराज़ रहती हो। मूडी का मीनिंग होता है तुम हमेशा नाराज़ रहती हो। एनीवन वुड थिंक, तुम्हारे ऐसे में बार तुम मूडी बनी रहोगी और मैं तुम्हें बार बार तुम्हें बोलती रहूँगी। एनीवन वुड थिंक, तो कोई भी इस बारे में सोचेगा दैट आई नैग्ड एट यू, नैग्ड का मीनिंग होता है बीच बीच में बार बार टोका टाकी करना, तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार टोकती रहती हूँ, बार बार टोका टाकी करती हूँ, तो ये भी अच्छा नहीं है, इसलिए अपने आप ही ऐसा किया करो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अपनी सल्किंग को बंद करो, रूठना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तो हमेशा इतनी नाराज़ रहती हो, नाराज़ बनी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ऐसे में सोचेगा देख के दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि अमांडा मैं तुम्हें हमेशा टोका टोकी करती रहती हूँ, तो ये अच्छा नहीं है अमांडा, तुम ऐसा मत किया करो। रॉबिन क्लेन की राइट की हुई पोइम है, इसके थोड़े से पोइम के क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं। पहले स्टांजा के अंदर क्वेश्चन थे, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हांच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट सल्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हु डू यू थिंक स्पीक दिस लाइन, तुम्हारे हिसाब से लाइन में कौन बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अकॉर्डिंग टू मी हर पेरेंट्स, मे बी हर मदर स्पोक टू अमांडा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट डज द स्पीकर से एंड टू होम, कि स्पीकर किससे बोलती है और कौन स्पीकर है, इसमें बोलने वाला कौन है और किससे बोल रहा है। तो स्पीकर ने क्या कहा, बोलने वाले ने, व्हाट डज द स्पीकर से, क्या कहा और किससे कहा। तो स्पीकर ने तो ये पता ये क्या कहा, तो हर पेरेंट्स सेज अमांडा, अमांडा पेरेंट्स है, प्रोबेबली हर मदर है, और वो कह रही है अमांडा नॉट टू बाइट हर नेल्स, अमांडा नॉट टू बाइट योर नेल्स, नॉट टू हंच योर शोल्डर। ठीक है, और किससे बोल रही है, अमांडा से। नेक्स्ट में हम इसमें पढ़ेंगे, आगे है, देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कि एक विशाल सागर, विस्तृत फैला हुआ सा सुनसान, जहाँ पे रहने वाले अकेली मैं जलपरी आराम से तैरूँगी। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि हु डू दिस लाइन रेफर टू, ये लाइन किसके लिए रेफर की गई है। तो इसमें लाइन ये है कि दिस लाइन रेफर टू ए लिटिल गर्ल अमांडा, ये अमांडा की मन में सोच रही है, मन की उसकी मन के ऊपर है कि वो मन मन में क्या सोच रही है। इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ इज द सी पोर्ट्रेड हेयर, यहाँ जो समुद्र है ये किसके लिए सिम्बोलाइज किया गया है, किसके लिए पोर्ट्रेट किया गया है। तो यहाँ द सी इज ओ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर, इट्स वेव्स आर शॉर्ट एमराल्ड एंड लैंगिड, ऐसे भी कह सकते हैं, लैंगिड एंड एमराल्ड सी। आगे है, वाई द स्टांजा ब्रेकेटेड, स्टांजा को ब्रेकेट में क्यों डाला गया है। ब्रेकेट में इसलिए डाला गया है कि स्टांजा से ये बिल्कुल अलग है। तो इसमें लिख सकते हैं, स्टांजा इज ब्रेकेटेड बिकॉज इट्स लाइन डिपिक्ट द इनर थॉट ऑफ द लिटिल गर्ल, उस लड़की की जो आंतरिक सोच है, मन के में क्या सोच रही है, वो दिखाने के लिए ब्रेकेट में डाला गया है इसको। नेक्स्ट में देखे हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। इसमें बनता है हैज अमांडा क्लीन हर शूज, क्या अमांडा ने अपने शूज वो क्लीन किए थे कि नहीं किए थे। अब इसमें
अमांडा से पूछा कि क्या किए थे कि नहीं, तो शायद नहीं किए होंगे। नो शी हैजंट क्लीन हर शूज, नहीं किए होते तो क्यों पूछना था उसने। इसी प्रकार रूम के भी कह सकती हैं कि डिड अमांडा टाइड हर रूम, टाइडी हर रूम, नो मे बी अमांडा डिडंट टाइडी हर रूम। आगे इसमें क्वेश्चन आगे है, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा अबाउट हर होमवर्क, उसके होमवर्क के बारे में अमांडा से क्या पूछती स्पीकर, तो अमांडा इज द सोल। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा अबाउट हर होमवर्क, तो स्पीकर आस्क हर इफ शी आस्क हर होमवर्क शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क और नॉट, कि उसने होमवर्क को फिनिश किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट में हम पूछेंगे, आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern shop dust with my haste bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि आई एम एन ऑर्फन, व्हाट डज द ऑर्फन लॉन्ग टू डू, कि ऑर्फन है क्या। तो ऑर्फन का इसमें मीनिंग बताया गया है, इट इज़ अमांडा हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, कि अमांडा अपने आप को एन ऑर्फन मानती है, अपने आप को अनाथ मानती है। इनफैक्ट शी इज़ नॉट ऑर्फन, एक्चुअली शी इज़ नॉट ऑर्फन, वो ऑर्फन नहीं है, वो ऑर्फन मानती है। नेक्स्ट में है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा। अब इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ अमांडा आस्क नॉट टू डू, अमांडा से क्या करने के लिए नहीं पूछा गया है। अब इसमें क्लियर है कि नॉट टू ईट चॉकलेट, अमांडा इज आस्क नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज शी कुड अगेन हैव एक्ने और हर फेस, क्यों उसके चेहरे के ऊपर दोबारा से एक्ने निकल आएंगे। नेक्स्ट में है, आगे है, चलो देखते हैं, आई एम रूपेंजल आई हैवेंट केयर लाइफ इन ए टावरी ट्रिंकल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। इसमें कि हु वाज रूपेंजल, अब इसमें रूपेंजल कौन है, रूपेंजल वाज ए लवली गर्ल विद वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर इन ए लीजेंड स्टोरी में है ये रूपेंजल। वट काइंड ऑफ लाइफ डिड शी लिव, वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। शी लिव्ड ए पीसफुल एंड केयर फ्री लाइफ इन ए टावर, ये बताया ना, लाइफ इज ए ट्रिंकल एंड रेयर। नेक्स्ट में इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट डिड शी डू विद हर ब्राइट एयर, उसके जो ब्राइट एयर उसके साथ वो क्या करती है। तो इसमें ये बनता है कि ए प्रिंस सा रूपेंजल एंड फेल इन लव विद हर रूपेंजल, लेट हर हेयर डाउन फ्रॉम द कैस्टल, कि वो वहाँ से खिड़की से अपने बालों को नीचे डालती थी। द प्रिंस क्लाइम्ड अप टू द टावर एंड कैचिंग होल्ड ऑफ रूपेंजल हेयर, कि रूपेंजल के बालों को पकड़िए प्रिंस ऊपर चढ़ गया था। तो ये स्टोरी की बात है। व्हाट हैपेंड टू हर इन द एंड, और अंत में उसके साथ क्या होता है। तो उसके में अंत में क्या हुआ, रूपेंजल वाज लेफ्ट इन ए डेजर्ट बाय ए क्रूल विच, क्रूल विच होता है कि एक जादूगरनी के द्वारा रूपेंजल वापिस डेजर्ट के अंदर चली गई। एट लास्ट शी मेट द प्रिंस हु हैड बिकम ब्लाइंड, द प्रिंस टूक हर टू हीज पैलेस एंड मैरिड हर, और वो प्रिंस अंत में जादूगरनी से उसको आज़ाद करवा के अपने महल में ले गए और उसे शादी कर ली थी। ये स्टोरी है थोड़ी सी रूपेंजल की। लास्ट वाली स्टांजा और देख लेते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डज द स्पीकर वांट अमांडा टू डू, अमांडा से क्या करवाना चाहती है स्पीकर। तो इसमें ये बताया कि भाई द स्पीकर वांट्स अमांडा टू स्टॉप सल्किंग एट वंस, कि जो सल्किंग का कार्य करती है, वो रूठना का कार्य करती है, उसको एकदम बंद करो। व्हाट डज द स्पीकर सीन कंसर्न अबाउट हरसेल्फ और अमांडा, तो स्पीकर सीम्स कंसर्न अबाउट हरसेल्फ ओनली, केवल वो शी कीप्स नेगिंग अमांडा ऑल द टाइम एंड येट दे डोंट वांट अदर टू नोटिस दिस क्रूलिटी ऑफ हर अपन द लिटिल गर्ल। तो ये तुम्हारी स्टोरी है कि भाई रॉबिन क्लेन की राइट की हुई पोइम है। बेटा समझ में नहीं आए दोबारा रिवाइज कर लेना
और कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना। ओके।